नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्लाइड में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो मानव शरीर से संबंधित है। हमने इस वीडियो में मानव शरीर से जुड़े हुए 50 प्रश्नों को कवर किया है जो अति महत्वपूर्ण हैं। और लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए आँख, बी कान, सी नाक, डी त्वचा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी त्वचा, क्योंकि त्वचा शरीर की सबसे बड़ा अंग है या शरीर के सभी बाहरी और आंतरिक अंगों में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जिनमें से सबसे बाहरी जो त्वचा होती है एपिडर्मिस कहलाती है, और जो मध्य में होती है उसे डर्मिस कहते हैं, और जो सबसे निचले स्तर पर स्थित होती है जिसमें वसा युक्त होता है यह त्वचा हाइपोडर्मिस कहलाती है। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा भाग थक्का बनाने में सहायता करता है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पदार्थ है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा दे देते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, बी बैरोमीटर, सी स्पेक्ट्रोमैनोमीटर और डी स्टेथोस्कोप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेक्ट्रोमैनोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय का क्या कार्य है? ऑप्शन ए रक्त प्रवाह, बी थक्का बनाना, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रक्त का थक्का बनना। और इसका प्रमुख कार्य यह भी है कि शरीर के सभी अंगों में रक्त को भेजना और शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण के लिए वापस प्राप्त करना है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ए हीमोग्लोबिन के कारण, कैल्शियम के कारण, आयोडीन के कारण, सी विटामिन के कारण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके लाल रंग दे देता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल रक्त की मात्रा कितनी होती है? ये 2 से 3 लीटर, 4 से 5 लीटर, 6 से 7 लीटर, 8 से 9 लीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 से 5 लीटर। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये 206, ये 200, बी 206, सी 208 और डी 210। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 206। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनमें इन हड्डियों की संख्या बढ़ जाती है, 206 से लेकर 300 तक हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य का आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डीएनए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मस्तिष्क शरीर के किस भाग में स्थित होता है? ए छाती में, बी पेट में, सी सिर में, डी हड्डियों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनुष्य के सिर में, खोपड़ियों में स्थित होता है, जो पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, फेफड़ों का क्या कार्य होता है? भोजन पचाना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, हड्डियों को जोड़ना, रक्त बनाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। यह ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, यही क्रिया श्वसन कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दांत का एनामोल। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ये ह्यूमरस, बी फीमर, सी टीबिया और डी रेडियस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चांग की हड्डी होती है फीमर, और सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसका नाम स्टेपिस होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? ये हृदय, बी गुर्दा, सी यकृत, डी फेफड़ा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुर्दा, किडनी। किडनी रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। अगला प्रश्न है, नाक का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सुनने का, क्योंकि नाक में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं जो गंध को पहचानते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गंध की पहचान करते हैं।
सुनने का काम तो कान का हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है? तो इसका सही जवाब ये हृदय नहीं होगा, बी मस्तिष्क यही सही जवाब है। लीवर फेफड़े के अन्य कार्य हैं और ये सभी क्रियाओं विचारों को नियंत्रित यहीं से कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दूध के कितने दांत होते हैं? 28, बी 20, सी 24, डी 32। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 20, और जबकि अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 20 होती है, जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें 32 होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही ऐसा पदार्थ है जो शरीर में 65% भाग में केवल यही पाया जाता है, बाकी सभी भाग में अन्य चीजें। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ये 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4 होते हैं। दायां अलिंद, दायां अलिंद, अलिंद, दायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, ये दोनों मिलाकर 4 कक्ष होते हैं। मानव शरीर के दांत किस पदार्थ से बने होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैल्शियम और फास्फोरस मुख्य रूप से बने होते हैं, जिसके कारण दांत मजबूत होते हैं। मनुष्य की आंख में प्रकाश को फोकस करने का कार्य कौन करता है? इसका सही जवाब है लेंस। लेंस आने वाले प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है, जिससे अस्पष्ट छवि बनती है। अगला प्रश्न, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन अंदर जाती है, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेल, कोशिका, क्योंकि कोशिका ही ऊतक का निर्माण करती है, और ऊतक अंग का, और अंग से फिर तंत्र बन जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.7 फ़ारेनहाइट होता है, और जबकि हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो फेफड़ों की संख्या मुख्य रूप से 2 होती है, दायां और बायां, जो श्वसन में सहायता करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। यही क्रिया श्वसन कहलाती है। शरीर में पसीना किस अंग से निकलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्वचा। त्वचा से श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे पसीना बाहर निकलता है, जिससे शरीर का तापमान मेंटेन रहता है। कान के पर्दे का क्या कार्य होता है? ये हवा को रोकना, बी ध्वनि तरंगों को कंपन में बदलना, सी सुनने की क्षमता बढ़ाना, डी नाक को जोड़ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये ध्वनि तरंगों के सीधे कंपन में बदल देते हैं, जिससे सुनने में हमें मदद मिलती है कानों को। शरीर की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कोशिका कौन सी है? रक्त कोशिका, त्वचा कोशिका, बाल कोशिका, मांसपेशी कोशिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल की कोशिका। बाल की कोशिका और नाखून की कोशिका शरीर में सबसे ज्यादा ग्रो करती है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्टेपिस, जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है, और यह हड्डी छोटी वाली हड्डी स्टेप्स या कान में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। इसका सही जवाब है प्लाज्मा। हमारा अगला प्रश्न है, हाँ, प्लाज्मा रक्त का लगभग 55% भाग होता है, और इसमें पोषक तत्व घुले रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांत के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है कैल्शियम, क्योंकि ये सबसे अधिक हड्डियों के लिए और दांतों के लिए सबसे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में छवि कहाँ बनती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेटिना पर बनती है। अगला प्रश्न है,
मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 12 जोड़ी 24 पसलियां होती हैं जो छाती की हमारी रक्षा करती हैं। मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर के रक्त का पीएच मान 5.5, 6.8, 7.4, 3. इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7.4 ही होता है। रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकी होती हैं? तो ऑप्शन ए 26, बी 28, सी 33, डी 35। सही जवाब है ऑप्शन सी 35 हो जाएंगी, क्योंकि मानव की रीढ़ कोशिकाओं में 33 कशेरुकियों से बनी होती है जो शरीर को हमारे सहारा देती है। हमारा अगला प्रश्न है, सांस लेने की दर एक वयस्क में सामान्यतः कितनी बार होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12 से 18 बार। अगला प्रश्न है, मनुष्य का दिल एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन कुछ जो एथलीट होते हैं, जैसे खिलाड़ी दौड़ लगाते हैं, तो उनका 72 से लगभग 100 तक धड़क जाता है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? तो इसका सही जवाब है 120 दिन, 100 से 120 दिन होता है, फिर यही लीवर में जाकर नष्ट हो जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नाखून किस पदार्थ के बने होते हैं? ये कैल्शियम, बी लोहा, सी कैरोटीन, डी फास्फोरस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कैरोटीन। नाखून में भी पाया जाता है और बाल में भी कैरोटीन पाया जाता है। कौन सा विटामिन शरीर में स्वयं सूर्य की किरणों से बनता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विटामिन डी। अगला प्रश्न है, यह सूर्य की किरणों से त्वचा में विटामिन डी का निर्माण करता है? अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अस्थिमज्जा में इसका निर्माण होता है, इसे बोन मैरो भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? इसका सही जवाब है 1300 से लेकर 1400 ग्राम होता है। कुछ कुछ का 1500 भी होता है, लेकिन वो अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है, उसकी एज क्या है, उसकी वेट क्या है, उस इंसान की लंबाई क्या है। कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्लीहा। प्लीहा ही रक्त भंडारण करती है, अपने पास स्टोर रखती है, जिसके कारण इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। रक्त कौन सा अंग शरीर का फिल्टर कहलाता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी किडनी। किडनी ही है जो हमारे रक्त को अशुद्ध करती है और अशुद्ध पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बाहर निकालती है। इसे किडनी को रक्त का फिल्टर भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पेट, नहीं, बी हाथ, ये भी नहीं, मुंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुंह, क्योंकि मुंह में तमाम प्रकार की जैसे दांतों द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और ढेर सारे एंजाइम निकलकर उसमें मिलने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप पाचन की क्रिया सबसे पहले मुंह से ही शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाधमनी। हमारा अगला प्रश्न है धमनी। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में कौन सी ग्रंथि को नींद को नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए थायराइड, बी पिट्यूटरी, सी पाइनियल, डी एंड्रोइन। इसका सही जवाब है जो पाइनियल ग्रंथि है, यह शरीर में नींद को नियंत्रित करती है। इसमें मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनता है जो नींद जागरण चक्र को नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में सफेद कणिकाएं क्या कार्य करती हैं? तो ये रक्त ऑक्सीजन ले जाना, बी संक्रमण से रक्षा करना, सी रक्त जमाना, डी पाचन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संक्रमण से रक्षा करना। हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले ऑक्सीजन ग्रहण करता है? तो इसका सही जवाब है फेफड़ा।
क्योंकि सबसे पहले फेफड़े में ऑक्सीजन जाता है और फिर बाद में इसे रक्त में मिलाता है। आज का हमारा प्रश्न है कि वसा त्वचा की किस परत में होता है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में बताएं और आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।